Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will do the topic method of solving pair of linear equation. Method of solving pair of linear equation. We have 2 to 3 kinds of methods to solve the equation. We have 2 to 3 kinds. First is method of elimination. Method of elimination by substituting. वैसे नाम से ही क्लियर है. सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुट करना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में पुट करना, किसी एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना. अनदर इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. ठीक है. थर्ड इज method of cross multiplication. Method of cross multiplication. Today we will do elimination by substituting and by equating the coefficient. Cross multiplication is not in your syllabus anymore. Still you want videos of this topic, let me know in the comment. But for today, for right now, we will do method of elimination by substituting and method of equating the coefficient. Now फर्स्ट पार्ट वी हैव ए क्वेश्चन ए. हमारे पास कुछ क्वेश्चन है. 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. देखो लीनियर ऑफ पेयर ऑफ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. यहाँ से इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगी. इट विल बी y माइनस 1 एंड आई एम गोइंग टू पुट substitute 1. This is 1, this is 2, and let us give this 3. Substituting 3 in one equation, we get x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. सी अब ये 3 बाहर है तो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. अब हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे. तो प्लस का 3y माइनस का 5y माइनस का 2y, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 2. y कितना आ गया मेरे पास? माइनस 2. और अगर मैं किसी भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को y इक्वल्स टू माइनस 2 रखूँ तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी. लेट मी y equals to minus 2 in 2. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x plus 2 is equals to minus 1. This becomes x equals to minus 3. x equals to minus 3. Now, next question is, just wait a second. Let me recheck this question. 3x minus 5 is equals to 1, x minus y is equals to minus 1, x equals to y minus 1. y minus 1, 3y, this is minus 2y and it becomes plus. ठीक है. then जब मैं y इसमें minus 2 पुट करूँगी, let me check if my equations are true or not. x equals to minus 3 and y equals to minus 2. Let me substitute this in this. Putting x equals to minus 3 and y minus 2 is equals to minus 1. Minus 3 plus 2 is equals to minus 1. Minus 1 is equals to minus 1. That means the solution I had find is correctly. ठीक है. जो solution मैंने यहाँ पे solve किया है वो मेरा सही है. ठीक है. Is that clear to you? अभी मुझे लगा कि शायद मेरा आंसर गलत है. तो इसको मैथ्स में एक रिवर्स एक प्रोसेस होता है. आप लेफ्ट से राइट पे जाते हैं ना तो राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं. इसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं.
इसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। जब मैंने अभी अभी किया, मुझे डाउट हुआ कि मेरा क्वेश्चन गलत है, देन आई जस्ट क्लियर इट। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द सेम, like this is quite similar. Let us take another equation. 2x plus 3y is equals to 9 and 3x plus 4y is equals to 5. देखो ऊपर ना मेरे पास x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो एक तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सेकेंड यू हैव टू अवॉइड द मिस्टेक विद इट जर्नली, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 4y। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, दिस आई एम गोना सब्स्टिट्यूट इन दिस। क्या है ऊपर इक्वेशन मेरे पास, एक बार मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 मेरे पास इक्वेशन थी, और जो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म होकर आई थी वो आई थी x इक्वल्स टू 5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3। तो इस वैल्यू को जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी तो देखो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। नाउ 5 2 ज़ा 10 बाई 3 माइनस 8y बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, 3y माइनस 8y बाई 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10 बाई 3। अब देखो मुझे इसे सॉल्व करना है, एलसीएम ले सकते हैं इसका, 3 3 9, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू y बाई 3 इज इक्वल्स टू, इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 9 27 माइनस 10 बाई में 3। अब मैं इस 3 को 3 से कैंसिल कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास y कितना आ गया बेटे, 17। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस y आइदर इन दिस और आइदर इन दिस, हार्डली मेटर्स, ठीक है। लेट मी पुट इन दिस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल्स टू 9, देन x इक्वल्स टू 9 माइनस 51 बाय में 2, इट इज माइनस 42 बाय में 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, minus 21. Let me check whether I do this one correctly or not. So for what we need, मेरा x का वैल्यू कितना आया है, minus 21, and what is y obtained, 17. Now putting this in this to verify, x is minus 21, y is 7 is equals to 9. It is minus 42, this is plus 21 is equals to 9, and this is not equal, that means I did something mistake, मैंने कुछ तो मिस्टेक की। मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 4y बाय में 3। सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, 2 बाई 3, ठीक है, 5 माइनस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 10y माइनस का 8y और 3y एज इट इज, हियर इट इज 9, ठीक है। एंड दिस इज द LCM दैट वी टिक, दिस इज करेक्ट, देन व्हाई दिस इज रॉन्ग, व्हाई आई एम गेटिंग दिस वैल्यू रॉन्ग। सॉरी, दिस इज 51 and it is plus 9, then it is correct. अब आप ऐसे मत कहना कि मैंने जानबूझ के ऐसे किया, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, मैंने जानबूझ के किया नहीं किया दैट डजंट मैटर। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी आंसर को चेक करने का, मेक श्योर आपका वेरिफिकेशन भी ठीक हो। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द अनदर क्वेश्चन, सॉरी अनदर मेथड, दैट इज method of elimination by equating the coefficient. Let us take same, like we just take the same equation. I'm going to take the same equation, that is 2x plus 3y is equals to 9, 3x plus 4y is equals to 5, ठीक है। मुझे इक्वेट करने कोफिशिएंट, इक्वेटिंग करने के लिए मेरे पास जो कोफिशिएंट की टर्म है, जो कोफिशिएंट है, दैट शुड बी सेम, इट शुड बी व्हाट,
सेम, ठीक है। अब सेम बनाने के लिए या तो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट के अंदर दोनों कोफिशिएंट सेम हो, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, मैं बना लूँगी, आई विल मेक इट हाउ। देखो यहाँ पे अगर मैं इस गिवन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस गिवन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18, एंड यहाँ पे 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 10। ये भी 6x की वैल्यू, अब यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आई, 18 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8y। इज दैट क्लियर? ये 9y को वहाँ ले गए और ये 8y को इस साइड ले गए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ वेरिएबल्स आर ऑन द सेम साइड्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर ऑन द सेम साइड। अब देखो ये 9y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 10 इधर माइनस का, 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, उधर गया तो ये y बच गया, तो ये कितना आ गया, 8 इक्वल्स टू y। अब y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन 3 8 जा 24 उस साइड गया तो दैट विल बी ऑफ नेगेटिव, then it is 2x is equals to minus 15 by, ये 2 इधर में इधर। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरी जो वैल्यूज आई हैं वो सेम आई हैं, सॉरी सही आई हैं नहीं। अगेन वी विल गो फॉर वेरिफिकेशन, पुटिंग दिस x and this y in this, 2 multiplied by minus 15 by में 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय में 8 इज इक्वल शुड बी 9 आना चाहिए मेरे पास। तो ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज माइनस का 15, दिस इज प्लस का 24 विच इज इक्वल्स टू 9, एंड दिस इज यस माय सॉल्यूशन आर करेक्ट, माय सॉल्यूशंस आर करेक्ट। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से कराया, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और मुझे दोनों में अलग अलग सोल्यूशन मिले। और अगर एक बार इन इक्वेशंस का अगर मैं a1 बाई a2 चेक करूँ, मैं एक बार यहीं कर रही हूँ और यहाँ कहीं a1 बाई a2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 बाई 3, b1 बाई b2 3 बाई 4, और c1 बाई c2 9 बाई 5। अब यहाँ से कैसी लाइन्स फॉर्म हो रही है हमारे पास, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों आपस में नॉट इक्वल है। दैट मीन these lines are intersecting line. Is that clear to you? These lines are intersecting lines. Now try these methods. I hope this video is quite useful to you. ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ट्राई आउट बाइट योरसेल्फ विदाउट चीटिंग। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर बार इजी टर्म्स मिले, समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस देते हैं आपको, नॉट सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन इंक्रीज करने के लिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं बुक्स में से ले रही हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम पे, ठीक है। डू ट्राई बाय फ्रॉम योर NCERT, although if you have quite different books like other authors books, you can do from that also, ठीक है। And that is sufficient for this video. Thank you.